नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे कि कुंडली के किस भाव के स्वामी को बलि होना आवश्यक है। कौन सा भाव कुंडली का ऐसा है जिसके स्वामी को मजबूत होना आवश्यक है। कुंडली के जो केंद्र भाव त्रिकोण भाव हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं। केंद्र भाव में ये पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और दशम भाव आता है। और जो त्रिकोण भाव होते हैं उसमें ये पंचम भाव और नवम भाव आता है। अब जो केंद्र स्थान हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं और जो त्रिकोण भाव हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव कौन सा है। अब मित्रों, जो लग्न है, जो पहला भाव है, वो हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है। अब लग्न जो है वो आपका व्यक्तित्व है। पूरा व्यक्तित्व जो है लग्न से पता चलता है। लग्न से स्वास्थ्य को भी देखते हैं, लग्न से ये भी देखते हैं कि व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है। और यदि आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी अशुभ स्थिति में है या निर्बल होकर पड़ा है, मजबूत स्थिति में नहीं है, तो वहाँ आपको जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा आपको, अन्य प्रकार से संघर्ष करना पड़ सकता है, नौकरी में, व्यवसाय में। तो इसलिए लग्न को मजबूत होना आवश्यक है। अब लग्न कब मजबूत होगा? कई स्थितियों में हो सकता है कि लग्न का स्वामी लग्न में ही हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए सिंह लग्न है तो सिंह लग्न का स्वामी सूर्य लग्न में ही बैठा हो या सूर्य की दृष्टि लग्न पर पड़ रही हो। अब जो हमारे ज्योतिष शास्त्र हैं उसमें से एक शास्त्र है फल दीपिका, और उसमें एक ऐसा योग दिया हुआ है, उस योग का नाम है पर्वत योग। अब इस योग में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि यहाँ लग्न का स्वामी जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी को महत्व दिया गया है। तो पर्वत योग जिस प्रकार का दिया गया है शास्त्र में वो इस प्रकार है कि लग्न का स्वामी जिस राशि में बैठा होता है उस राशि का स्वामी यदि उच्च का हो जाए या अपनी स्वराशि में बैठा हो और वो यदि केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में बैठ जाए तब वहाँ पर पर्वत नाम का योग बनता है। इस योग का फल ये होता है कि व्यक्ति काफ़ी उच्च पद प्राप्त करता है, काफ़ी सुख सुविधाएं, धन की प्राप्ति उसको होती है, यश की प्राप्ति होती है और काफ़ी अधिकार संपन्न होता है। अब आइए मित्रों, इस कुंडली में हम देखते हैं कि पर्वत योग किस प्रकार बना है। अब यहाँ सिंह लग्न की कुंडली है, इसमें सिंह लग्न का स्वामी जो है वो सूर्य बनता है। वो यहाँ मेष राशि में बैठा हुआ है नवम भाव में। अब हमको ये देखना है कि मेष राशि का स्वामी कहाँ पर बैठा है। तो लग्नेश जिस राशि में मेष राशि में बैठा है उसका स्वामी मंगल एक केंद्र भाव में अपनी स्वराशि वृश्चिक में बैठा हुआ है। तो यहाँ मेष राशि का स्वामी जो है मंगल, वो अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है और वो भी केंद्र भाव में। तो यहाँ पर एक पर्वत नाम का योग बन रहा है। अब मंगल यहाँ वैसे भी रोचक नाम का योग बना रहा है क्योंकि ये अपनी स्वराशि में केंद्र भाव में बैठा है। तो इस प्रकार इस योग में ये दिखाया गया है कि लग्नेश जिस राशि में बैठा होता है उसका डिपॉजिटर अर्थात उस राशि का स्वामी अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो और उसका केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में होना आवश्यक है। तो लग्नेश कब बलि होगा? जब लग्नेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी बलि हो, उस राशि का स्वामी अपनी राशि में बैठा हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो और साथ ही केंद्र भाव में बैठा हो या त्रिकोण भाव में बैठा हो। तो इस प्रकार दर्शकों इस योग में, पर्वत योग में लग्नेश के बल को दिखाया गया है
कि लग्नेश कब बली होता है और लग्नेश का बलवान होना क्यों आवश्यक है। तो यदि लग्नेश बली होगा तभी हमको सब सुख सुविधाएं, जीवन में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। अब दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में लग्नेश किसी शुभ भाव में बैठा हो, मान लीजिए त्रिकोण में ही बैठा हो, लेकिन वहाँ किसी प्रकार निर्बल हो गया, किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, पाप ग्रह के द्वारा देखा जाए, तो उसको मजबूत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और जिन ग्रहों के द्वारा वो पीड़ित हो रहा है, यदि उन ग्रहों की शांति की जाए, उनके उपाय किए जाए और लग्नेश को बलि किया जाए पूजा पाठ के द्वारा, तो वहाँ पर लग्नेश से संबंधित शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार उपाय याद कर कर हम लग्नेश को बलवान कर सकते हैं। और यदि लग्नेश मजबूत होगा तभी हमको धन की प्राप्ति होगी और जीवन सुगम होगा। अन्यथा यदि लग्नेश पीड़ित होकर कुंडली में बैठा है तो वहाँ जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, प्रगति के मार्ग में कई अवरोध आते हैं, धन की प्राप्ति में भी अवरोध आते हैं। तो लग्न के स्वामी को मजबूत करना आवश्यक है। लग्न पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रह लग्न में बैठे हैं तब भी लग्न को बल की प्राप्ति होती है। तो यदि कोई शुभ ग्रह लग्न को देख रहा है तो उस ग्रह के बल में वृद्धि करनी चाहिए, उससे भी लग्न शुभ फल देता है। और यदि लग्नेश पीड़ित होकर बैठा है, निर्बल होकर बैठा है, तो पूजा पाठ के द्वारा उसको बलवान करना चाहिए। जिन ग्रहों के द्वारा उसको पीड़ा मिल रही है उन ग्रहों की शांति करनी चाहिए। तो इस प्रकार दर्शकों, निर्बल लग्नेश को मजबूत कर कर आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।